सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस ने रखी बड़ी डिमांड, इंडिया में अब खेला होना तय। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से बिहार की राजनीति में उबाल जारी है। देखें तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने की चर्चा सुर्खियों में बनी हुई है, तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जदयू में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। वहीं यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस ने बिहार में सीटों को लेकर बड़ी डिमांड कर दी है। इसके बाद से इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर संभावित घमासान की चर्चा भी शुरू हो गई है। ऐसे में आइए हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब से दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए तब से उनके हाव भाव बदले बदले नजर आ रहे हैं। इसको लेकर ऐसा ही कहा जा रहा है कि वे किसी फैसले की तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि इन सब के बीच यह भी सुर्खियों में है कि उन्होंने विपक्षी दलों को जिस उम्मीद के साथ एकजुट किया था वह पूरा होता नहीं दिख रहा है। उनका उल्टा अब उन्हें ही इंडिया गठबंधन में किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए तो इंडिया गठबंधन में आज तक नीतीश कुमार को कोई पद नहीं मिला। वहीं अब सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस ने बड़ी डिमांड रख दी है। दरअसल कांग्रेस पहले से ही बिहार में 9 से 10 सीटों की मांग करती रही है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साफ साफ कह दिया कि सीट शेयरिंग को लेकर सभी पार्टियों का लचीला रुख अपनाना होगा, तभी गठबंधन बना रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां तक बिहार का सवाल है तो अगर हमें 8 या 9 सीटें मिल जाए तो भी ठीक है। अखिलेश सिंह ने कहा कि एक आध सीट से कुछ नहीं होता, बस गठबंधन बरकरार रहना चाहिए। यानी कि कांग्रेस भले ही बिहार में गठबंधन को बचाए रखने पर जोर दे रही हो, पर पार्टी ने 8 से 9 सीटों की डिमांड सामने रख दी है। अब सवाल यह उठता है कि आरजेडी और जदयू इस पर क्या फैसला लेती है। वैसे तो नीतीश कुमार काफी समय से मांग कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा जल्दी से हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के दिल्ली बैठक में भी इस पर फैसला नहीं हुआ। वहीं अब जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 29 दिसंबर को बड़ा फैसला ले सकते हैं, इससे पहले कांग्रेस ने सीटों की बड़ी डिमांड रख दी और बिहार की सियासत को गरमा दिया है। वैसे भी सिटिंग सांसदों की संख्या के मामले में महागठबंधन में जदयू के आसपास भी कोई नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि गठबंधन को सलामत रखने के लिए नीतीश कुमार कितनी कुर्बानी देंगे। देखिए तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को कोई भी पद नहीं देकर उनसे बड़ी कुर्बानी दी। हालांकि वे शुरू से ही कहते हैं कि उन्हें किसी पद का लोभ नहीं है, पर एक सच्चाई यह भी है कि इंडिया गठबंधन में उन्हें कोई बड़ा पद देने में दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। वहीं अब सीट बंटवारे में अगर कांग्रेस को 8 से 9 सीटें मिलती है तो जदयू और आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेंगी और अन्य दलों के हिस्से में क्या जाएगा, इसका भी फॉर्मूला तलाश करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि अगर महागठबंधन की एकता को बचाए रखने के लिए कांग्रेस की डिमांड पूरी की जाती है तो सीट बंटवारे में जदयू को नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में देखना यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार के मन डोलने की चर्चा हो रही है वह कितना सही साबित होता है। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा बिहार की राजनीति में कितना असर डालता है, इस पर भी लोगों की नजरें रहेंगी।